So students, let's move further. Let's march. पेज नंबर 79. राइटर लिखता है, Who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of children? ये वो लोग हैं कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर जो इंडिया से हैं और इकबाल मसीह जो पाकिस्तान से हैं. इन्होंने बहुत सारी बलिदान दिए हैं. किस लिए बलिदान दिए इन लोगों ने? बच्चों का आत्मसम्मान और उनकी आज़ादी बचाने के लिए. आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सच मार्टियर्स. मैं जितने भी हमारे शहीद हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई है इस देश के लिए, उनके सम्मान में इस अवार्ड को एक्सेप्ट करता हूँ. माय फेलो एक्टिविस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, और मेरे साथी जो पूरे दुनिया में काम कर रहे हैं उनके सम्मान में मैं इस अवार्ड को एक्सेप्ट करता हूँ. एंड माय कंट्रीमैन, और मेरे देशवासी जितने भी हैं उन सारे लोगों के सम्मान में मैं इस अवार्ड को एक्सेप्ट करता हूँ. नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर लिखता है, माय जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा. मेरा ये जो सफ़र है, मेरी यात्रा है ग्रेट लॉर्ड भगवान बुद्धा की धरती से है. गुरु नानक एंड महात्मा गांधी, इतने ग्रेट मैन जिन्होंने इस धरती पे जन्म लिया. इंडिया टू नॉर्वे इज़ अ कनेक्ट बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस एंड ब्रदरहुड. इंडिया से लेकर नॉर्वे तक पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तक हम जुड़ते हैं, हमारा उद्देश्य जो है वो भाईचारगी और मानवता और इंटरनेशनल लेवल पे विश्व के स्तर पे हमें शांति को फैलाना है. एंशियंट एंड मॉडर्न, चाहे ज़माना कोई भी हो, एंशियंट हो या मॉडर्न हो, हमें शांति ही लानी है पूरे विश्व में. फ्रेंड्स, द नोबेल कमिटी हैज़ जनरसली इनवाइटेड मी टू प्रेजेंट अ लेक्चर. हमारी जो आदरणीय कमेटी है इसने मुझे यहाँ पे लेक्चर देने के लिए बुलाया, भाषण देने के लिए बुलाया है. रिस्पेक्टफुली आई एम अनेबल टू डू दैट, और मैं बड़े ही आदर के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ. मैं स्पीच नहीं दे सकता, भाषण नहीं दे सकता, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग हेयर. मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने आया हूँ, यहाँ पे मैं प्रेजेंट करने आया हूँ. किस चीज़ को? द साउंड ऑफ साइलेंस. साइलेंस की आवाज़ कैसी होती है, शांति की आवाज़ कैसी होती है, वो मैं आपको सुनाने आया हूँ. द क्राई ऑफ इनोसेंस, और मासूमियत कैसे चिल्लाती है. एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, जो कभी दिखाई नहीं देता उसका चेहरा मैं आपको दिखाने आया हूँ. आई रिप्रेजेंट मिलियंस ऑफ दोज चिल्ड्रन हु आर लेफ्ट बिहाइंड. मैं ऐसे मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस को यहाँ पे आपको दिखाने आया हूँ जो पीछे छूट गए हैं. एंड दैट्स वाई आई हैव केप्ट एन एम्प्टी चेयर्स हियर एज अ रिमाइंडर. और आप देख सकते हो यहाँ पे इस हॉल के अंदर मैंने बहुत सारी खाली कुर्सियाँ, चेयर्स रखी है, ताकि इन खाली चेयर्स को देखकर हमें उन बच्चों की याद आ जाए. नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर कहता है, आई हैव कम हियर ओनली टू शेयर द वॉइसेस ऑफ ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन. मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के साथ बांटने आया हूँ उन आवाज़ों को जो हमारे बच्चों के सपनों से आती है. बिकॉज दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन, क्योंकि वो सारे बच्चे किसके हैं? हमारे अपने हैं. गेस्चर टू एवरीवन इन द ऑडियंस. इतना कहकर राइटर सभी की तरफ देखता है, सभी की तरफ देखकर थोड़ा सा पॉज लेता है. आगे कहता है, आई हैव लुक्ड इनटू देयर फ्राइटेंड एंड एग्जॉस्टेड आइज. मैंने उन मासूम छोटे छोटे बच्चों की डरी हुई और थकी हुई आँखों में देखा है. आई हैव हेल्ड देयर इंज्योर्ड बॉडीज़ एंड फेल्ट देयर ब्रोकन स्पिरिट्स. मैंने इन हाथों में उनकी ज़ख्मी शरीर को उठाया है और उनकी टूटी हुई आत्मा को मैंने महसूस किया है. 20 years ago, 20 साल पहले, इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, हिमालय पहाड़ के नीचे, आई मेट स्मॉल स्किनी चाइल्ड लेबर. मैं एक छोटे से मासूम से नन्हे से दुबले पतले से चाइल्ड लेबर से मिला. ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इज़ द वर्ल्ड सो पुअर दैट इट कैन नॉट गिव मी अ टॉय एंड अ बुक इंस्टीड ऑफ फोर्सिंग मी टू टेक अ गन और अ टूल. उस नन्हे से बच्चे ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था. प्रश्न ये था कि क्या ये दुनिया इतनी गरीब है जो मुझे खिलौने और किताबों की जगह
हथियार देती है। मुझसे ज़बरदस्ती मेरे हाथों में वो हथियार थमा दिए जाते हैं, बंदूक थमा दी जाती है। क्या दुनिया इतनी गरीब है? आई मेट अ सडन एज चाइल्ड सोल्जर। अफ्रीका का एक एरिया है। राइटर कहता है कि उस एरिया में मैं एक चाइल्ड सोल्जर से मिला, छोटा बच्चा लेकिन सैनिक है। ही वॉज किडनैप्ड बाय एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया। वो एक तानाशाह ने उसको, जो था मिलिट्री मैन, उसने उसको किडनैप कर लिया था उस बच्चों को एज हिज फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन। और पता है उसका फर्स्ट लेसन क्या था? पहला लेसन, ही वॉज फोर्स्ड टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। उसे ज़बरदस्ती उसके हाथ में गन देकर सामने उसके फैमिलीज़ और फ्रेंड्स को बांध कर, उसके माता पिता को, दोस्तों को बांध कर ज़बरदस्ती कहा गया था उस बच्चे से कि ये तेरा पहला लेसन है, इनको शूट कर। और ज़बरदस्ती उन लोगों को उसे शूट करना पड़ा था। ये उसका पहला लेसन था। ही आस्क्ड मी, उस बच्चे ने मुझसे पूछा, व्हाट इज़ माई फॉल्ट, मेरी क्या गलती है? फ्रेंड्स, ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीच अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन। जितने बेहतरीन धर्म है धरती के ऊपर, सारे धर्म हमें सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? अपने बच्चों का ध्यान रखो, उनकी तरफ ध्यान दो। जेसस सेड, और भगवान जेसस जो है, गॉड जेसस भी कहता है, लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, बच्चों को मुझ तक आने दो। डू नॉट हिंडर देम, उन्हें रोको मत। फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम। क्यों? क्योंकि भगवान की जो किंगडम है, जो राज है, वहाँ पे भी बच्चे ही होने चाहिए। ये टिकी हुई है किंगडम किसके भरोसे पे? बच्चों के भरोसे पे। द होली कुरान सेज, और कुरान भी कहता है, किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की वजह से अपने बच्चों को मारो मत। फ्रेंड्स, देयर इज़ नो ग्रेटर वायलेंस दैन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। दोस्तों, आगे राइटर कहता है कि दुनिया में इससे बड़ा अत्याचार तो हो ही नहीं सकता। किससे बड़ा? कि हम हमारे बच्चों के सपनों की तरफ ध्यान न दें, उनको भुला दें। देयरफॉर, इसलिए आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट ऑल द टेम्पल्स एंड मॉस्क एंड चर्चेस एंड प्रेयर हाउसेस हैव नो प्लेस फॉर द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। इसलिए मैं वो सारे की सारी जगह, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, या कोई भी धार्मिक प्रेयर की जगह हो, प्रार्थना की, किसी भी धर्म की, राइटर कहता है कि मैं उन जगहों को मानने से इनकार करता हूँ अगर वहाँ पे, उन जगहों पे बच्चों के सपनों को कोई जगह नहीं है। तो मैं ऐसी जगह को रिफ्यूज़ करता हूँ, मानने से इनकार करता हूँ। आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट द वर्ल्ड इज़ सो पुअर। मैं ये मानने से इनकार करता हूँ कि ये दुनिया बहुत गरीब है। व्हेन जस्ट 1 वीक ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर कैन ब्रिंग, आगे राइटर कहता है कि अगर एक हफ्ते का अगर खर्चा जो मिलिट्री के ऊपर होता है, पूरे दुनिया में हर देश अपनी मिलिट्री के ऊपर जितना खर्च करता है, राइटर कहता है अगर उस पूरे खर्चे को, एक हफ्ते के खर्चे को बचा लिया जाए तो उससे क्या होगा? ऑल द चिल्ड्रन टू क्लासरूम, दुनिया के सारे बच्चे रोड से उठकर, फैक्ट्रीज से उठकर, इंडस्ट्रीज से उठकर कहाँ आ जाएंगे? क्लासरूम तक आ जाएंगे। मतलब सारे बच्चे एजुकेटेड बन सकते हैं। सिर्फ कितना खर्चा? हर मुल्क, हर देश अगर अपनी जो मिलिट्री है उसका सिर्फ पेमेंट का उन पे जितना खर्च करती है, एक हफ्ते का अगर बचा ले तो वो दुनिया के सारे बच्चों को क्लासरूम तक ला सकती है। इसके बाद का अपन जो पेज है उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं। थैंक यू।